करते थे? चूड़ी का बिजनेस करते थे, बैंगल्स का कारोबार था हमारा, वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे। पहले 1000 के बाद सोचेंगे। हाँ, सोचना जरूरी है, बिना सोचे करिए तो आप फंस जाइएगा। न निश्चित है। निश्चित है कि हम स्टूडियो खोल लेंगे तो हम इतना नोट छाप लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेहनत ही रंग लाएगा। और आप जो भी एकदम ठान लिए कि एकदम कल नहीं यार, पागल बनना है तो नीमन से पागल बनना है ना, तो पागल बनना ही। हम सुन लेते, कई लोगों से सुनते थे कि आपने बहुत संघर्ष किया था, बहुत संपत्ति वाला थे, जैसे दुकान हो गया, ये हो गया, बहुत अच्छा। तो भाई आपका गाना सॉन्ग रिकॉर्डिंग करेगा बढ़िया, अच्छा से डिजाइन करेगा, अच्छा से चढ़ा देगा, बाकी तो जो अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ तो अभी जान लीजिए, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, भोजपुरी में अश्लीलता आता नहीं है, इसी गाना से पता चल जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनू चौरसिया, आप देख रहे हैं BS खबर। आप लोग के फिर से एक खबर लेकर आए हैं नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाजगिल में। जैसे कि आप जो भी गाना बन रहा है ज़्यादातर तो होली के ऊपर और सरस्वती पूजा के ऊपर, तो नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी हम नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मालिक लविकांत चौरसिया जी भी हैं हमारे साथ बातचीत करने खातिर। होली का क्या तैयारी चल रहा है, कुछ खास बातें होगा होली के ऊपर और कुछ गाने सुनेंगे। चलिए लविकांत जी से मिलाते हैं। लविकांत जी, आपको BS खबर में दोबारा स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आपके चैनल के माध्यम से BS खबर को जो भी देख रहे हैं, हमें दिल से धन्यवाद करता हूँ। आगे पूछिए जो पूछना है आपको। होली का कैसा तैयारी चल रहा है? तैयारी तो चल रहा है, बढ़िया तैयारी हो रहा है, और राइटर से भी गाना लिखा जा रहा है। अभी राइटर सब हमारे आए नहीं, आएंगे तो फिर बढ़िया बढ़िया गाना सॉन्ग लिखाएगा, गाया जाएगा, और क्या। जैसे में इससे पहले पिछला साल आपने बहुत ही बेस्ट सॉन्ग लाया था होली का, अभी कैसा आने वाला है? अभी ब्लास्ट सॉन्ग आएगा, बढ़िया बढ़िया, माने पहले से भी बिजोल। हाँ, पहले से तो बिजोड़ आएगा, क्योंकि हर साल नया नया चेंजिंग दिखना जरूरी है। नई चेंजिंग दिखेगा तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, और लोगों के लिए तो हम लोग को करना ही पड़ता है। जैसे मैं कहा था नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में, तो नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूरा जो नालंदा जिला और ये जहानाबाद गया जिला कहते हैं, उसमें सबसे टॉप बनाया गया है। नहीं विश्वास होता होगा तो कैमरामैन से थोड़ा दलकाश करते हैं कि स्टूडियो को भी डिलीट दिखा दीजिए। तो अच्छा भैया, आपने ये स्टूडियो कब ओपन किए थे? ये चालू किए हुए लगभग 1 साल हो गया। साल भर हो गया जी, साल भर हो गया। तो साल भर में आपकी स्टूडियो से कौन कौन गा चुके हैं अभी तक? बहुत सारे सिंगर गा चुके हैं। हमारे रितेश दीवाना जी हो गए, और सोनू सिंगर यादव हो गए, भूलन पेक्कड़ यादव हो गए, बहुत सारे कलाकार हैं। और नया सिंगर के कैसा प्रोजेक्ट देते हैं? नया सिंगर तो अब आता, नया सिंगर को तो बहुत सारा सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, और नहीं होता तो उसको प्रयास करते हैं कि भाई बढ़िया से बढ़िया करे। नहीं होता तो उन लोग को कुछ बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो। इस स्टूडियो का मालिक के साथ साथ आप गायकी भी करते हैं? मालिक तो बाद में भाई, पहले तो गायकी है। हम लोग गायकी के हिसाब से फोकस कर रहे हैं। मालिक तो कहीं और बैठा हुआ है। मालिक तो ऊपर वाला है। तो अच्छा, गायकी है तब मेरे दर्शक का सोच रहे हैं कि लविकांत जी कब गाना सुनाएंगे इस चैनल पे, तो थोड़ा 2-3 लाइन सुना दीजिए। सुना देंगे, अभी तो होली का पिछले साल का गाना आया था, सुना दीजिए। सुना देते हैं आपको। गाना आया था, डुएट सॉन्ग था, ऐसा आया था। सजल धजल रहा हको होलिया में भौजी, ले हको नजरिया के खींच। अरे सजल धजल रहा हको होलिया में भौजी, ले हको नजरिया के खींच। तो फीमेल कहती है, अरे बाबू कसम खाही देवरू फेरा में न आईबो, देबू तू जवानिया के सींच। अच्छे लविकांत जी, आपसे कुछ खास बातें रहेगा, वो किसी से अभी तक पूछे नहीं शायद, और पूछे भी। ये बात है कि आप कैसे इस लाइन में आने के लिए हुआ, मूड कैसे बना? अरे इस लाइन का तो ख्वाहिश हम लोग का बहुत पहले से था, बहुत पहले से चर्चा भी होता था। मतलब मूड तो एक होता है इंसान का। गायकी तो ऐसा चीज है कि हर किसी का भी जो कलाकार बनना चाहता है उसको तो दिमाग में रहता है थॉट कि हमको ये चीज करना है। पहले हमारा तो बिजनेस लाइन में थे, हम राजस्थान में बिजनेस करते थे। क्या चीज का बिजनेस करते थे? चूड़ी का बिजनेस करते थे, बैंगल्स का कारोबार था हमारा, वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस कर रखे थे हम। लेकिन कोई प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दिए इस लाइन को। हम सोचे इस लाइन में आ गए, अब यहाँ पे आ गए। तो पहले हम बहुत सारा कंपनी से गाना भी गाए थे, तो हम बहुत सारा कंपनी से। हाँ, एक तो दो फिर कंपनी का नाम?
इधर देख लीजिए, अभी आपका क्या बोलता है, मेरा गाना आया था, रिमझिम से भी गाना आया था। रिमझिम जी, जो कि लाजगिल में ही जी पड़ता है। जी, रिमझिम में बहुत सारे दिन बहुत गाना आया था, बहुत दिन काम भी किए थे वहाँ से। तो एक थॉट आया कि नहीं, बहुत जगह करने से कोई फायदा नहीं है, अपना ही ट्राई मारते हैं, तो इसलिए अपना सेटअप डाल दिए। मानिए आपको कहने का मतलब है कि उतना बड़ा लॉजिकल छोड़कर आप स्टूडियो ही बैठा दिए हाँ हैं। जी, स्टूडियो कर लिए। तो आपने कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला के रहने वाले हैं। ऐसे तो मेरा प्रॉपर घर हुआ पटना साइड। पटना साइड कहाँ? मोहनपुर। मोहनपुर। और अभी फिलहाल गया जिला के रहने वाले फिलहाल हैं। गया जिला में मेरा नानी घर है, बथानी में रहते हैं। बथानी में आपका नानी घर है और बथानी में ही मेरा आपका घर घर है। है। हाँ। तो आपने जब बचपन में कैसा गुजरा था आपका भैया? मेरा बचपन तो ऐसा गुजरा कि जैसे पता नहीं है भाई, बचपन तो सबका अच्छा जाता है, हमारा तो बहुत बुरा गया, हम क्या बताएं आपको। कैसे? क्योंकि जो समय से हम गुजरे हैं वो हमको पता नहीं कि हम कैसे झेले हैं और कैसे कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ा दर्शक को बता दे कि थोड़ा दर्शक भी इससे मोटिव हो सके, कुछ सीखने को मिले। दर्शकों को तो यही कहना चाहें कि भाई जो भी अगर सिंगिंग लाइन में आना चाहते हैं तो वो बढ़िया से अपना तैयारी कर ले, उसके बाद प्रोजेक्ट लें या काम करें या उसके प्रति गाना निकाले, तो कोई चीज सोच समझ के कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिना सोचे समझे ना करे तो बढ़िया है। मैंने कोई भी काम करने से पहले 1000 खेवा सोचेंगे। हाँ, सोचना जरूरी है, बिना सोचे करिएगा तो आप फंस जाइएगा। निश्चित है। निश्चित है। अच्छे भैया, जब YouTube चैनल बनाए हैं और स्टूडियो खोले तो लोग बहुत सपना लाता है बहुत के कि हम स्टूडियो खोलेंगे और YouTube चैनल बनाएंगे और हमको पास लोग गायक आएगा, इतना इनकम होगा, ये होगा, वो होगा, फलना ठिकाना बहुत सोचता है कि ये अमीर बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। आप एक साल में क्या क्या किए हैं? भाई एक साल में अभी तक तो कुछ नहीं किए, जो भी किए घर से ही कर रहे हैं। घर से? इनकम 1 रुपया नहीं है। जो भी व्यक्ति सोचते हैं कि हम स्टूडियो खोल लेंगे तो हम इतना नोट छाप लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेहनत ही रंग लाएगा। और आप जो भी इंसान यूट्यूब पे अगर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब पे सफलता पाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत संघर्ष है इसमें, मतलब कठिनाई बहुत है। लड़ाई जारी रखिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। हम है चाहे किसी और को भी। इनको कहने का मतलब है कि अगर यूट्यूब पे आए तो घर परिवार हर जगह से एकदम अच्छी होने पड़ता है। हर जगह से आपको बैंड होना पड़ेगा, बैंड सबका बात सुन के सहना पड़ेगा, हर जगह से आपको कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपका दिमाग, आपका थॉट कहता है क्या करना चाहिए, वो अपने हिसाब से आप सोचिए कि हमको क्या करना चाहिए। इनको बातें पे एक बात भी हमको याद आया है कि 2 लाइन याद आया है कि लोगों को सुनो और दिल को कहो, यही ना। सुनो सबका, करो अपने मन का। हाँ जी। तो आप भैया जो यूट्यूबर हैं और छोटे छोटे जो कलाकार हैं जो कहते हैं कि 10,000 20,000 स्टूडियो के पीछे फेंक चुके हैं, अभी तक गायकी हम नहीं बन पाए, उसको ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नया कलाकार को तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी कलाकार अगर बनना चाहते हैं, कोई भी अगर व्यक्ति अगर गाना गाना चाहते हैं तो अपने ना लिखें, राइटर से गाना ले, राइटर सोल्यूशन भी देगा अच्छा और अच्छा जगह पहुंचाएगा आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए। आप वहाँ पे जाइए, पहले सोचिए समझिए क्या करना है, उसके बाद काम करिए। एक बात है भैया कि आप कब से इस लाइन में हैं और जब से हैं तब से स्टूडियो खोलने से पहले कितनी पैसा लमसम स्टूडियो के पीछे फेंके होंगे गायकी लाइन में? गायकी लाइन में तो हम बहुत सारा पैसा लगा दिया। लमसम अंदाज तो 5 की लमसम चल गया, 5 लाख से ऊपर आराम से। तो 5 लाख से ऊपर गेला पे भी दिल अभी तक संतुष्ट नहीं कि एकदम ठान लिए कि एकदम कल नहीं। अगर पागल बनना है तो नीमन से पागल बनना है, ना तो पागल बनना ही नहीं है जी। एकदम कहने का मतलब यही है। जब मेरा कहने का मतलब है कि भाई मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते रहेंगे, देखो कब तक ऊपर वाला साथ देता है या हमारा कब तक लक साथ देता है, जब देखो जब भी उड़ जाएंगे। एक लाइन मुझको याद आया, आप लोग के सुनना बहुत जरूरी है। रास्ता सबके अलग है मगर मंजिल एक ही है। सच बात है ना? रास्ता सिर्फ सबके अलग है। इनका स्टूडियो है, इनका दुकान है, उनका ये है, हमको रिपोर्टिंग है, मगर जाना सबका मंजिल अलग है। ये सच बात है ना? जी सही बात। तो इनका जो कहने का मतलब है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का फल एक दिन मीठा जरूर होता है। और भैया के कहने का मतलब 5 साल से लमसम मेहनत कर रहे हैं और साल भर से स्टूडियो भी खोले हैं जी। तो इससे पहले हम सुन लेते, कई लोगों से सुनते थे कि आपने बहुत संघर्ष किया था और बहुत संपत्ति वाला थे, जैसे दुकान हो गया, ये हो गया, बहुत अच्छा चलता था पहले।
अरे क्या बताएं, हम एक टाइम पे मेरा मतलब मार्केट में क्रेज बहुत अच्छा था। यहाँ पे नहीं, राजस्थान में हम रहते थे, वहाँ पे किंग थे हम। किंग? जी। हम अपने अपने मतलब अभी अभी के दौर में एज के टाइम के हिसाब से हम बहुत राज कर चुके हैं। इस लाइन में आके अभी गिरे हुए हैं। इस लाइन में आके कभी कभी ये भी तो लगता होगा कि हम कभी कभी तो मेरे को लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के वापस उसी लाइन में चल जाए, लेकिन नहीं, आए हैं तो कुछ करना जरूरी, नहीं तो लोग मेरे पे हंसेगा। हाँ, जैसे में कहा जाता है, अभी हम अपने गांव जाते हैं तो लोग कहता है कि माइक लेकर मुनवा के बेटवा पगला गए, ये कर ले लो, उन्हें से भाग ले, ये कर ले लो, वो कर ले। तो अगर हम ये छोड़ देंगे माइक तो और लोग ताना मारेगा कि ये हो गए कह इतने तक ना, अगला साल ना बस। तो ये कहने का मतलब इनको भैया कि अगर इस लाइन में हम कूद गए हैं, जलेबी क्लास में हम कूदिए गए हैं, तो अच्छा से नहाएंगे आराम से। सही बात है ना। जाने के समय मेरे दर्शक को क्या करना चाहते हैं, एक दो गाना सुना दीजिए मोटिवेशनल। मोटिवेशनल के लिए तो यही कहेंगे भाई, लोग देखिए, लोगों को कहने पे मत जाइए आप, ठीक है ना। आपका थॉट क्या कहता है, हमको क्या करना चाहिए, आप सही तरीका ढूंढिए और सही जगह पे जाइए जहाँ पे आपका काम अच्छा हो। ये नहीं कहते कि हमारा स्टूडियो में आइए, नहीं, कहीं पे भी जाइए आप काम करवाइए, लेकिन बढ़िया काम करवाइए। ये नहीं कि मतलब कहीं भी गए जो मन में आया करके आ गए, वैसे नहीं। पहले लोगों से लीजिए, या नजदीकी कोई राइटर है तो उनसे गाना लीजिए, वो अच्छा सजेशन भी देंगे आपको, सजेशन के हिसाब से आप काम कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लोग सिर्फ कहते हैं तो लोग के कहने पे आप रुक जाइएगा तो लोग मेहनत करेंगे आपको बदले। मेहनत तो खुद करना है, तो लोगों के कहने पे हम काहे छोड़ देंगे मेहनत। देखिए बहुत सारा सिंगर ये कहता है कि भैया देखिए आपका गाना चढ़ता है तो व्यू जाता है अच्छा खासा, हमारा गाना चढ़ता तो जाता नहीं। ऐसा नहीं है, हर किसी गाना का व्यू जाता है, लेकिन गाना चढ़ता है वो तो कंपनी वाला गाना आपको चढ़ा के देगा, हर चीज करके देगा, लेकिन मेहनत आपको जागरूकता एक चीज होता है कि जागरूकता आपको खुद को करना पड़ेगा, कंपनी वाला थोड़ी करके देगा आपको। कंपनी वाला तो भाई आपका गाना सॉन्ग रिकॉर्डिंग करेगा, बढ़िया अच्छा से डिजाइन करेगा, अच्छा से चढ़ा देगा। बाकी तो जो अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ तो जागरूकता आपको करना पड़ेगा ना, लोग तक पहुँचा के थोड़ी देगा आपको कंपनी वाला। अंतिम सवाल है भैया आपसे, नए सिंगल जो आने वाले हैं, जो कि अभी नौ सीख हैं, उनको जो जिद हो जाता है, एक आजकल जान रहे हैं 1000 रुपये 500 रुपये कोई भी स्टूडियो में दे दीजिए, गाना गवा लीजिए और यूट्यूब पे चढ़ाया जाएगा, तो उसको मनोबल बढ़ जाता है। तो स्टूडियो में जाने से पहले खुद सीखने पड़ेगा, लिहाज करने पड़ेगा कि दिले स्टूडियो जाने पड़ेगा। या तो उसको अभी हमारा स्टूडियो का रूल है, अगर कोई नया बंदा आता है हमारे पास गाने के लिए, ठीक है ना, तो पहले उसका मतलब वॉइस चेक करते हैं कि हाँ भाई तू गा सकता है कि नहीं गा सकता। अगर नहीं गाने के इच्छुक है कि मतलब ये बंदा से नहीं होगा, तो साफ मना कर देते कि भैया आपका रिकॉर्डिंग नहीं करवाइए, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आप 5 साल से गाने गा लेना है। एक मेरा सवाल है, उस सवाल के जवाब दे देंगे क्या? एक गाना आया था निलहुआ का, मौगी लहे बेमाल निलहुआ सत्तल है, लड़की लहे कुमाल निलहुआ हत्तल है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ तो वही बताएगा ना जो गाना गाया है, उनको से पूछिए वो बताएंगे आपको। आप 5 साल से गायकी कर रहे हैं, हम साल भर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बताइए इसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ क्या निकलेगा भाई, यही है कि निरहुआ रहे, बीमार रहे, सटल रहे, तो मतलब क्या है, मतलब कोई थिंकिंग होगा तभी तो वो गाना बनाया है। बिना थिंकिंग का तो कोई गाना नहीं बनता है। आज हम ही गाना गा रहे हैं, तो जैसे कोई गाना हम लॉन्च कर रहे हैं बाजार में, तो उस गाना का थिंकिंग रहता है, बिना थिंकिंग का या कोई थॉट का कोई चीज लिखाता नहीं है। ये चीज मान लीजिए आप कि आज कोई भी हम प्लेटफॉर्म, मान लीजिए कोई गाना हम दर्शा रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, तो उसका आगे पीछे कोई थॉट होता है, बिना थॉट के कोई गाना नहीं बनता है। ये सवाल हम जानते किस लिए किए हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता सब मानता है, इस गाने को भी लोग अश्लीलता ही समझते कि निलहुआ सत्तल है मौगी में। नहीं ऐसा बात नहीं है, मगर ऐसा हमको मालूम कि इसका अर्थ ये जानते इसका अर्थ क्या है, आप भी जान लीजिए, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। भोजपुरी में अश्लीलता आता नहीं है, इसी गाना से पता चल जाएगा। ये तो लोग के सुनने में लगेगा करेगा कि अश्लीलता है, मगर इसका अर्थ होता है कि जो निलहुआ कहता है वो सेंदूल के बोला जाता है। इस गाने में बताया गया है कि मौगी लहे बेमाल निलहुआ सत्तल है, लड़की लहे कुमाल निलहुआ हत्तल है। तो जब मौगी ना सेंदूल लगाता है तो अर्थ ये निलहुआ का मतलब सेंदूल होता है, और जब लड़की कुमार होता है तो लड़की में तो सिंदूर रहता नहीं है। बात सही है, गाना का अर्थ यही है। तो ये गाना लोग सुनेगा, अगर अनपढ़ लोग सुनेगा तो इसको अश्लीलता ही समझ। देखिए अश्लीलता इंसान के सोच में होता है, ठीक है, गाना कोई खराब नहीं होता है। गाना आप जिस नजरिए से सुनिएगा तो उस नजरिए का वो दिखता है, ठीक है।
तो वही बात होता है, आपका माइंड क्या कहता है कि आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं। बहुत सारा चीज है इस धरती पे कि आपको निगेटिव दिखता है, लेकिन वो निगेटिव रहता नहीं है, ये चीज होता है। देखे ना, इसी गाने को पता चल गया ना। तो देखे हमारे साथ लविकांत जी थे, बहुत ही सवाल के जवाब अच्छे से दिए। आप लोग भी अगर नया सिंगल है तो नया सिंगल इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे कि इस लाइन में आने में कैसा सब हम करें और किस ढंग से आए। और अगर आना है इस लाइन में तो आम का पेड़ बन के आइए, और बता दें नीम का हो या बड़ा पेड़ बन के आइए। ऐसा नहीं कि घास बनिए और 2 दिन में खत्म हो जाइए। बनिए तो 5 साल 10 साल लगेगा, मगर बनिएगा तो एकदम पूरा सुपर स्टार बनिएगा, ये गारंटी है। मेहनत करिएगा तब तो जाने का सवाल। भैया मेरे दर्शक को एक सरस्वती जी के चलन में बैठा हुआ है, और सरस्वती जी का जो संगीत होता है संगीत के स्थान पे बैठा हुआ है। तो हमारे साथ लविकांत जी जाने के समय मेरे दर्शक को एक गाना सुना दीजिए जो कि सरस्वती माँ के है। देखिए हम आपको सुना देते हैं जो मेरा स्टार्टिंग में हम गाना किए थे, जो पहला मेरा स्टार्ट गाना था, वो गाना का हम 2 लाइन सुना देते हैं। सुना दीजिए। मई हो तनी फेरी दा नजरिया, आइल बानी तोहरे दुअरिया, कृपा तू कई दा एक बार हो, तोहर से बाटे मई दुनिया हमार, चरण में आइल बानी बेटावा तोहार, कई दा किनारा मई नैया हमार, रखबू तू हाथ हमर होई बेड़ा पार, मई हो तनी फेरी दा नजरिया, आइल बानी तोहरे दुअरिया, कृपा तू कई दा एक बार हो। ये मेरा गाना था पहला गाना जो स्टार्टिंग में हम गाना गाए थे। मानिए पहला मुंह से यही गाना निकला था। मेरा भक्ति गाना ये स्टार्ट किए थे हम, इसी गाना से लॉन्चिंग भी किए थे और इसी गाने से मेरा अर्निंग मतलब जर्नी में स्टार्ट किया। आपका स्टूडियो का उद्घाटन कौन किए थे? मेरा स्टूडियो का उद्घाटन मेरी मम्मी किए थे। माँ किए थे जी। बहुत अच्छा बात है, को ज्यादा मानते हैं और मेरा हर काम उन्हीं से होता है। बहुत अच्छा, माँ से ही शुरुआत होना चाहिए। और आप लोग देखें, अगर नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं आया है तो एक बार जरूर आइए। अगर सिंगल है नया सिंगल तो जरूर आइए, बहुत ही अच्छे से यहाँ रिकॉर्डिंग होता है, हर चीज हर काम आपको बहुत अच्छे से होगा। तो आप लोग के ऐसे ही छोटे वाले खबरों से लुबा लुब कलाते रहते, आगे भी कलाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत।